हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्रिचेलिस लॉ या फिर स्पीड ऑफ इफ्लक्स की, जो कि अगेन एक एप्लीकेशन है आपके बर्नौलिस प्रिंसिपल का या बर्नौलिस थ्योरम का। तो यहाँ पे भी हम लोग बर्नौलिस थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों का यूज़ करेंगे और स्पीड ऑफ इफ्लक्स वेलोसिटी का क्या इक्वेशन आएगा ये हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, देखो इफ्लक्स वर्ड का मतलब होता है बाहर आना, बाहर की ओर आना। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास एक ओपन टैंक है, मतलब ऊपर से वो बंद नहीं है, ओपन टैंक है, और ओपन टैंक में अगर आपने कहीं एक बीच में होल कर दिया, अब ये होल आप कहीं भी कर सकते हो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो या यहाँ करो। तो आपने ऊपर से कितना नीचे होल किया है इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है लिक्विड, वो कितना जोर से बाहर आता है या कितना स्पीड में बाहर आता है। तो ये जिस स्पीड से बाहर आ रहा है उसी को हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे स्पीड ऑफ इफ्लक्स v1 हमने मान के रखा है, विच इज इक्वल टू v। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो पार्ट में हम इसका डिस्कशन करेंगे। एक तो हम ये पॉइंट कंसिडर करेंगे और दूसरा ये पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे जो आपने होल किया है, उस होल को बोला जाता है ओरिफाइस। ओरिफाइस वर्ड आप सुनोगे इसको, इस होल को हमने जो होल किया है इसको ओरिफाइस बोल रहे हैं ना। इस ओरिफाइस का जो एरिया है वो आप देखोगे बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा सा होल किया है, इसका एरिया हम लोग A1 मान के चलते हैं। ये जो आपका टैंक है बड़ा सा, इस टैंक का एरिया इस ओरिफाइस के एरिया के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो हमारे पास पहला कंडीशन तो यही है भाई कि A2 इज फार ग्रेटर देन A1। ठीक है, अब यहाँ किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बाहर आ रही है फ्लूइड, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोल रहे हैं, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये जो टैंक है, टैंक का लेवल नीचे आ रहा है। तो टैंक जिस स्पीड से नीचे आ रहा है उस स्पीड को हम लोग v2 मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पे ये जिस स्पीड से बाहर आ रहा है उसको v1 मानना है। v1 का वैल्यू हमने v लिखा हुआ है। इतनी चीजें क्लियर है। अच्छा, ये जो होल आपने किया है यहाँ पे ओरिफाइस, ये आपका जो ऊपर का लेवल है उससे h हाइट या h डिस्टेंस नीचे किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये जो लेवल है वाटर का लेवल, उससे h डिस्टेंस नीचे आपने होल किया है। और अगर हम नीचे से हाइट कंसिडर करें तो नीचे से इसका हाइट y1 है और इसका हाइट y2 है। या फिर आप इसका हाइट h1 मान, y1 ही रहने दो, चलो y1 हाइट है और इसका हाइट y2 है, जो ऊपर वाला लेवल है। ओके, अब यहाँ पे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लेते हैं इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग v2 की बात करें, v2 की बात कर लेते हैं, तो v2 विल बी इक्वल टू a1 अपॉन a2 इंटू v1। अब यहाँ तुम देखोगे a2 इज फार ग्रेटर देन a1, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं a1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a2। तो A2 काफी छोटा है, A1 काफी छोटा है A2 के कंपैरिजन में। इतना छोटा है कि ये वाला जो पूरा वैल्यू आता है वो लगभग ना के बराबर आता है। तो आप इस पूरे पार्ट को लगभग 0 अज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब हम v2 इक्वल टू 0 अज्यूम करेंगे इस पूरे डेरिवेशन में। मतलब ये कि टैंक में ये जो लेवल है वाटर का, वो जिस स्पीड से नीचे आ रहा है वो v2 हम 0 मान के चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब हमको v1 का इक्वेशन ढूंढना है। तो ये तो चलो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज यहाँ पे कर लिया। अब हम यूज करेंगे बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम हम इस पॉइंट पे लगाएंगे और इस पॉइंट पे लगाएंगे, और दोनों पॉइंट पे जो उसका इक्वेशन है, जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो सेम होगा। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ऑरिफाइस वाले पॉइंट की बात करें, तो इक्वेशन क्या था, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, राइट। तो यहाँ का प्रेशर आपका P1 है, वेलोसिटी V1 है, और डेंसिटी इसका रो मान के चलते हैं, और हाइट जो है वो हाइट आपका y1 है। तो हम इसको y1, h1 की जगह पे क्या लिख देंगे, y1 इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रेशर P2 है, तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी। अब इसकी हाइट अगर हम देखें नीचे से तो y2 है, तो h2 की जगह पे y2 लिख देंगे। समझ आई बात। ओके, अब प्रेशर आप देखोगे तो इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और ये P1 भी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है, क्योंकि ये भी आपका ओपन है एटमॉस्फेयर की ओर और ये भी ओपन है एटमॉस्फेयर की ओर। तो P1 और P2 दोनों जगह पे आपका प्रेशर P0 आ जाएगा। तो P0 मैं पहले लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ओके, नाउ प्लस हाफ रो,
v1 का वैल्यू हम लोगों ने v ले रखा है, यही स्पीड ऑफ एफ्लक्स है आपका, तो हम इसको v स्क्वायर लिख देते हैं प्लस रो जी y1 ऐसे ही होगा प्लस हाफ रो ना, क्योंकि हमने v2 का वैल्यू 0 ले रखा है तो यहाँ पे आप 0 लिख दो प्लस रो जी y2। ओके, p नॉट भी यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमको v चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको उस साइड भेज दो, तो यहाँ पे आपका हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 है ही, रो जी y2 माइनस रो जी y1 आ जाएगा ना, रो सब में से कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ से बचेगा क्या, हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप g कॉमन ले सकते हो तो अंदर बचेगा y2 माइनस y1, सो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g y2 माइनस y1। और अब देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या है, y2 यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ तक की हाइट है, और y1 और y2 यहाँ तक की हाइट है, तो इनके बीच का डिफरेंस ये आ रहा है आपका, है ना, y1 और y2 के बीच का डिफरेंस ये h आ रहा है, सो y2 माइनस y1 इज नथिंग बट h, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। तो ये आपका स्पीड ऑफ एफ्लक्स का वैल्यू आ गया और इसी को हम बोलते हैं टॉरिचेलिस लॉ, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, मतलब स्पीड ऑफ एफ्लक्स का वैल्यू रूट ऑफ 2gh है। और अब ध्यान से देखो कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कि आप ऊपर के लेवल से कितना नीचे होल कर रहे हो, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। तो h का वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो और उस हिसाब से आपको वेलोसिटी यहां पे मिल जाएगा। तो ये क्लियर है कि आप जितना ज्यादा नीचे होल करोगे उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से यहाँ पे पानी या फिर कोई भी लिक्विड बाहर की ओर आएगा। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ h पे डिपेंड करता है, मतलब आप ऊपर से कितना नीचे होल कर रहे हो। यहाँ पे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना बड़ा टैंक ले रखा है, उसका कितना ज्यादा एरिया है और कितना ओरिफाइस का एरिया है। तो एरिया ओरिफाइस का अगर बहुत ज्यादा ना हो, आप अगर छोटा ही रखते हो, तो इन सब के एरिया पे, साइज पे ये आपका वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना नीचे होल कर रहे हो। जितना ज्यादा नीचे होल करोगे h का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा आपका स्पीड होगा जिससे ये लिक्विड इस होल से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जैसे कोई बॉटल है, उस बॉटल में आप पानी भर लो, प्लास्टिक का बॉटल लो और पानी अगर आप भरते हो तो आप क्लियरली देखोगे कि अगर आप यहाँ पे होल करते हो तो यहाँ 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 कहीं भी होल करो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये बहुत दूर जाएगा, ये नज़दीक आएगा, ये नज़दीक आएगा, इस तरीके से। मतलब यहाँ से पानी ऐसे गिरता है, यहाँ से पानी ऐसे गिरता है और यहाँ से पानी ऐसे गिरता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड से पानी बाहर आ रहा है, यहाँ पे उससे कम स्पीड से, यहाँ पे उससे कम स्पीड से, यहाँ होल करोगे तो और कम स्पीड से आएगा। बिकॉज जितना नीचे आप रहोगे, जितना h ज़्यादा होगा, h हम ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जितना h ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड होगा। समझ गए? ये आपने जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपने पहले देखा होगा। जैसे अगर मान लो अगर मैं h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो नीचे आते आते उसकी स्पीड रूट ऑफ 2gh हो जाती है। इसका मतलब ये फ्री फॉल का इक्वेशन है। अगर आप किसी स्टोन, किसी पत्थर को h हाइट ऊपर से ड्रॉप करते हो तो ये h हाइट कवर करने के बाद जो वेलोसिटी गेन करता है फ्री फॉल में अंडर ग्रेविटी, तो वो रूट ऑफ 2gh ही होता है। इसका मतलब स्टोन का जो इक्वेशन है अंडर ग्रेविटी फॉलिंग का, वो सेम इक्वेशन यहाँ पे ये भी फॉलो कर रहा है। राइट, समझ गए? अच्छा, यहाँ पे अब हम एक रेंज की भी बात कर लेते हैं कि कितने रेंज तक वो पानी जा सकता है आगे। जैसे यहाँ पे इस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, कितना आगे वो बढ़ सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से टैंक बनाता हूँ और यहाँ पे मैं होल करता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ इस रेंज तक जाएगा। अगर आप बहुत नीचे भी अगर सपोज करो कर दोगे तो भले ही बहुत स्पीड में गिरेगा, लेकिन वो पहले फिर ज़मीन को टच कर जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत नीचे कर दिया तो रेंज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तक जाने के लिए वो एक्चुअली उसको फिर जगह भी मिलना चाहिए, तो वो जगह ही नहीं मिलता है। तो ये ज़रूर है कि बहुत नीचे होल करोगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगा उसका, पर प्रॉब्लम ये है कि उसके पास टाइम नहीं है, जगह नहीं है, वो पहले ही नीचे ज़मीन को टच हो जाएगा। तो बहुत नीचे कर दोगे तो भी आपका रेंज ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ऊपर करोगे तो स्पीड ज़्यादा ना होने की वजह से रेंज ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि इस केस में
आपको मैक्सिमम अगर सपोज करो रेंज चाहिए तो आपको मैक्सिमम रेंज एक्चुअली आप कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको मैक्सिमम रेंज तब मिलेगा जब आप इसके बीचों बीच होल करोगे। मतलब जो भी हाइट है, जैसे 10 मीटर का हाइट है तो आप 5 मीटर पे होल करो। 5 मीटर पे होल करोगे तो स्पीड मैक्सिमम नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं। स्पीड तो जितना नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा स्पीड से निकलेगा। अगर आप एकदम सबसे नीचे कर रहे हो तो यहां पे मैक्सिमम स्पीड से बाहर आएगा। मैं रेंज की बात कर रहा हूं कि कितना दूर तक जाएगा वो। तो रेंज बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको देखो, बहुत नीचे करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो जल्दी टच कर जाएगा ग्राउंड को, तो रेंज कम हो जाएगा। बहुत ऊपर से करोगे तो स्पीड ही नहीं होगा और जल्दी नीचे आ जाएगा वो। तो आपको बीचों बीच करना है। तो पूरे हाइट के बीचों बीच अगर करोगे तो आपको ये मैक्सिमम रेंज मिलेगा यहाँ पे। दिस इज योर मैक्सिमम रेंज। तो अगर ये पूरी की पूरी हाइट इसकी h है तो इसका मतलब आपको जो ये h है, ये h आपको h/2 रखना है। इस मोमेंट पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखना कि अगर सपोज करो यहाँ पे बना देता हूं मैं, अगर आप नीचे से 2 मीटर ऊपर जाते हो, नीचे से अगर मैं सपोज करो 2 मीटर या h हाइट ऊपर गया, तो मान लो ये पानी जो है वो यहाँ पे गिर रहा है तो अगर आप ऊपर से भी h हाइट नीचे आते हो तो यहां से भी आपका पानी जो है वो सेम पॉइंट पे गिरेगा। समझ रहे हो ना? मतलब नीचे से अगर सपोज करो 2 मीटर ऊपर जाते हो और यहां एक होल करोगे, और ऊपर से 2 मीटर यहां होल करोगे, तो आपका पानी सेम पॉइंट पे गिरेगा। तो ऊपर से जितना डिस्टेंस नीचे होल किया है और नीचे से जितना डिस्टेंस आप ऊपर होल करोगे, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो आपका जो पॉइंट होगा जहां पर ये पानी टकराएगा वो एक्चुअली सेम पॉइंट होगा, और दोनों के लिए इस केस में रेंज जो होगा वो सेम होगा। तो ये एक और बात आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल के साथ। थैंक यू।